सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दिव्य ज्योतिष विज्ञान में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृदोष को लेकर। आप स्वतः यानी स्वयं आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके जीवन में पितृदोष है, आपके घर में पितृदोष है और क्या उसका उपाय करना चाहिए। पितृदोष का क्या लक्षण है, आइए सबसे पहले आप लक्षण समझिए। आपको कैसे प्रतीक हो, आपको कैसे समझ में आए, आप कैसे जान सकें कि आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपके घर में अशांति रहती है, कोई भी तिथि हो, कोई भी त्योहार हो, कोई विशेष तिथि है, कोई त्योहार है, उस दिन विशेष रूप से आपके घर में क्लेश होना शुरू हो जाए, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, घर में क्लेश हो, कोई में कोई कारण बन जाए, ना चाहते हुए भी आपके घर में झगड़े होना, विवाद होना, अशांति रहना, कर्ज का अधिक बढ़ जाना, संतान का ना होना, पुत्र पुत्री कोई भी संतान घर में ना होना, विवाह के कई वर्ष बीत गए हैं, या हमेशा स्वास्थ्य खराब रहना, कोई में कोई कारण बन जाना, तरक्की नहीं होना, आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, तरक्की आपको नहीं मिल पा रही है, यहाँ तक कि परिश्रम के अनुसार भी आपको कुछ प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। आपके यहाँ कोई में कोई अनावश्यक खर्च बन जाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, धन का अधिक व्यय होना, अनावश्यक खर्च, स्वास्थ्य खराब रहना, घर में आपके जो है एक नकारात्मक ऊर्जा सदैव बनी रहना, एक नेगेटिव ऊर्जा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप प्रयास करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन नहीं ठीक हो पाता। स्वप्न में बार बार मृत्यु व्यक्ति दिखना, या आपके ही पूर्वज बार बार स्वप्न में आना, कुछ बोलने की कोशिश करना, कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ आपसे कहते हैं, या उनको आप देखकर डर जा रहे हैं। यह पितृदोष के लक्षण पाए जाते हैं अगर आपके साथ में यह घटना घटित हो रही है। दवा आप बहुत कुछ करा चुके हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, विवाह के कई वर्ष हो गए हैं, संतान हो रही है लेकिन गर्भ नष्ट हो रहा है, संतान अल्पायु में उसकी मृत्यु हो गई, विवाह नहीं हो रहे हैं, बेटा का हो या बिटिया का हो, है ना, बेटा बेटी का, किसी का विवाह में बहुत प्रकार की जो है अड़चने आ रही हैं, रिश्ता फाइनल हो रहा है, सुनिश्चित हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, उम्र भी अधिक बढ़ती जा रही है। तो यह लक्षण आपके जो दिख रहे हैं आपके घर में, आपके परिजन में, आपके परिवार में, यह पितृदोष निश्चित रूप से है। और सबसे बड़ा मैं आपको पितृदोष का आपका उदाहरण मैं दे रहा हूं। अगर आपके घर में कोई भी दशहरा हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, जितने भी उत्सव हैं, पूर्णमासी हो, अमावस्या हो, एकादशी हो, जितने भी त्योहार हैं, निश्चित रूप से उन त्योहारों में आपके घर में क्लेश होना, लड़ाई झगड़े, एकदम समझ लीजिए कि आपके यहाँ पितृदोष है। अब इसका निवारण क्या है, निवारण मैं भी आपको बता दे रहा हूं। निवारण तो देखिए बहुत कुछ है, शास्त्र के विधि के अनुसार अगर आप देखते हैं तो निवारण इसका भी बहुत कुछ है। छोटा भी निवारण है, बड़ा भी निवारण है। गया में पिंडदान करना, काशी में पिंडदान करना, कुरुक्षेत्र में करना, बद्री विशाल धाम में करना, तरह तरह के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी काफी
शास्त्र विधि के अनुसार बताया गया है कि वहां पिंडदान आदि करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायणी बलि, श्रीमद् भागवत का मूल का पाठ करना, गीता जी का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, कई प्रकार के जो है उपाय विधान शास्त्र युक्त है। लेकिन अगर आप जब तक कुछ बड़ा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए अब आप त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करा पा रहे, खैर त्रिपिंडी श्राद्ध तो बड़ा सरल है, आप करा सकते हैं। गया जी में जाकर आप श्राद्ध नहीं करा पा रहे हैं, आपके पास अभी इतना धन नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आपको वहां तक पहुंचने में किराया, रहने की व्यवस्था, सारी चीजें हैं। और तो अगर आपके पास पैसे धन अभी नहीं है तो करें क्या करें आप। तो मैं आज कुछ सहज उपाय आपको यही बताऊंगा कि जब तक अगर आप किसी तीर्थ में जाकर पितरों के निमित्त कुछ पिंडदान आदि वहां नहीं करते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं, तब तक आपको क्या करना चाहिए। अमावस्या के दिन खास कर आप ध्यान रखिए, अमावस्या के दिन 2-3 काम आपको करने हैं। अगर इस प्रकार के लक्षण आपके जीवन में हैं तो आप जो है प्रत्येक अमावस्या, चाहे वो पितृपक्ष की अमावस्या हो या हर महीने की अमावस्या हो, घर में अगर संभव है तो आसपास में किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर आप तर्पण कराइए। हर अमावस्या को आप तर्पण कराइए। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण। तर्पण कराने के बाद ब्राह्मण के पैर को प्रक्षालन करके, तिलक करके उनको पूजन करिए। उसके बाद आप उनको भोजन कराइए, सात्विक भोजन घर में। हर अमावस्या के दिन उनको भोजन कराइए, यथाशक्ति जो भी आपको लगे। वस्त्र भी दे सकते हैं अगर संभव है, जो भी, और उनकी जो भी दक्षिणा है, वो मेहनत कर रहे हैं तो दक्षिणा जो है देनी चाहिए उनकी, आप वहां दक्षिणा उनकी दे दीजिए। जो भी उनकी दक्षिणा है आज के समय में अधिक से अधिक जो भी आप संभव है, क्योंकि आप यहाँ पितृ तर्पण भी कराए हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, और आपके यहाँ भोजन भी कर रहे हैं, तो 2 प्रकार की दक्षिणा हो गई। एक तो तर्पण कराने की, दूसरा भोजन की। तो भोजन की भी दक्षिणा आपको देना है अलग से, और तर्पण का विधान का भी आपको देना है दक्षिणा, जिससे वो संतुष्ट हो जाए। वस्त्र अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक माह आपको कराना है, तो आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन दक्षिणा तो उनको दीजिए जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं आपको। और उसके बाद अमावस्या के दिन गाय का ग्रास निकालना, कौवे के लिए निकालना, श्वान यानी कुत्ते के लिए निकालना, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए। यह नियमित रूप से अमावस्या के दिन आप इतना करिए, और प्रतिदिन आपके घर में स्नान आदि करके, आपके घर में आपकी पत्नी, आपकी माताजी, आपकी परिवार में जो भी सदस्य हैं रसोई तैयार करती हैं, तो पहली रोटी जो है उसमें गुड़ रखकर गाय माता को जरूर आप खिलाइए। उस रोटी को, उस चपाती को आप निकालकर स्वच्छ पवित्र जगह में रख लीजिए, और उसमें गुड़ रखकर जब भी आप जाएं बाहर तो ले जाकर गाय माता को इसे खिलाइए। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि 6 महीने तक अगर आप निरंतर इस प्रयोग को कर रहे हैं, इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपके जीवन में पितृदोष समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय खासकर आप करिए अमावस्या के दिन। कोई भी अमावस्या पड़ रही है, निश्चित रूप से आपके जीवन में पितृदोष समाप्त होगा, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर और लाइक जरूर करना। अपने इष्ट मित्रों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।